तो साबित करके दिखाओ कि इंसान आसानी से भ्रष्ट हो सकते हैं। यह है मेरी पहली ख्वाहिश। तुमने मुझे मना ही लिया। तुम मरने को तैयार हो इंसानों की नेकी साबित करने के लिए? वाह, यकीन नहीं होता। तुम्हारा हारना तो तय है, बस देखती जाओ। तुम रोगी जब तुम्हारी आंखों से पर्दा हटेगा और मुझसे भीख मांगोगी। पहले जीतो और फिर बोलो। ये पिन पहन लो। मेरी मर्जी, मैं बोलूंगा। तुम मुझे रोक नहीं सकती। मैं एक जीनी हूं, मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता। अच्छा, अगर तुम इतने सालों से चिराग में कैद थे तो सबसे मशहूर जीनी कैसे हुए? कैद में जाने से पहले ही हो गया था, ऊपर वाले के खिलाफ जाकर। ऊपर वाले के खिलाफ क्यों गए? तुमने मुझे ललचा ही दिया। ललचाया नहीं। मैं मिट्टी के बने इंसान के आगे सिर झुकाना नहीं चाहता था। ओह, 1000 वॉन। कहां पर? मैं बस अपने फीते बांध लेता हूं। अच्छे से बांधो, वरना भ्रष्ट लोगों की तरह गिर जाओगे। तुम बस देखती जाओ कैसे भ्रष्ट करता हूं मैं तुम्हें। तुम्हारी गर्दन को काट कर उसे मैं जहन्नुम की चौखट पर हमेशा के लिए लटका दूंगा। खायोंग, तुम यहाँ? लो, आ गया हमारी शर्त का पहला शिकार। मुझे गाड़ी का ऑयल बदलना है। मैं छुट्टी वाले दिन आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, आ जाइए। आन दादी की बड़ी बहू जो सुपरमार्केट में काम करती हैं। हाँ, उसकी शक्ल पर ही दिख रहा था। बेचारी अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी है। खूपो ग्यांग बैंक में काम करती है। हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तुम्हें बैंक से मैसेज आया था मुफ्त के तौलिए के बारे में? खैर, तुम्हें मुफ्त के तौलिए की क्या जरूरत है? कहीं जा रही हो? नहीं तो तुम जाओ यहाँ से। हाँ हाँ। इसकी शक्ल पर भी दिख ही रहा था, ये भी अपनी जिंदगी से पूरी तंग आ चुकी है। इन दोनों का भ्रष्ट होना पक्का है। हाँ, इसकी भी शक्ल पढ़ सकता हूँ। क्या हुआ? मुझसे अलग खुशबू आ रही है। कहीं तेल की तो नहीं आ रही? ये तुम्हें देखकर भौंक रहा है। तुमने क्लिप निकाल दी? देख लो, कुत्ते मुझे देख सकते हैं क्योंकि उनका दिल साफ होता है। सच में? पता नहीं था मुझे। ये जब भी मुझे देखता है भौंकना शुरू कर देता है। अच्छा, फिर तो तुम ही बनोगे मेरे तीसरे शिकार। तुमसे मिलकर खुशी हुई। नहीं, हम इसे नहीं चुन सकते। ये कुत्ता है। तो क्या हुआ? तुमने कहा था ना इस सड़क पर पहले 5 आने वालों को चुनना है, तो ये कुत्ता तीसरे नंबर पर आया है। अब तुम नियम नहीं तोड़ सकती क्योंकि खायोंग तो नियमों की पक्की है। अरे तुम इतनी रात को यहाँ? अकेले घूमना खतरनाक हो सकता है। कहीं छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं, मैं अकेली नहीं हूं और मैं किसी का इंतजार कर रही हूं। अच्छा, तो चलता हूं। ओम सांगते, जहाँ खमचा थंग खाती हूँ, उसी रेस्टोरेंट के ओनर का बेटा है। ओम सांगते को शायद पता नहीं होगा कि तुम कितनी खतरनाक हो। पता है उसे, क्या पूरे मोहल्ले को पता है। पर उसे ऐसा लगता होगा कि मुझे नहीं पता। आओ, डरा दिया। टहलने निकली हो ना आधी रात को सुनसान सड़क पर? YouTube चैनल अच्छा चल रहा है? दाजिन तो ठीक है ना? दाजिन, दरवाजा बंद करो।
मजाक कर रहा था। ठीक है, मैं चलता हूँ। इसे और इसकी बीवी को 1 साल हुआ होगा यहाँ आए हुए। ये अपनी बीवी के साथ YouTube चैनल चलाता है, तो हमें अपने 5 मिल गए हैं। 3 को भ्रष्ट करना होगा। मैं तो 5 को कर दूंगा। जल्द ही उन 5 को गिरते हुए देखोगी। अपनी ही बुराई की खाई में इंसान का असली चेहरा तभी सामने आता है जब उसकी ख्वाहिशें पूरी होने वाली हों। अच्छा, तो बताओ, मैंने ऐसी ख्वाहिश की है तो मैं कौन हूं? साइकोपैथ। सिर्फ एक ख्वाहिश से 4 इंसानों और 1 जानवर को भ्रष्ट कर रही हो। ओह, मैं एक बात बताना तो भूल ही गया। जीनी अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, और जो जिंदगी को जहन्नुम बनाता है उसे कहते हैं इब्लिस। वो है शैतान से भी ज्यादा बुरा, जिससे जहन्नम भी कांप उठे। वो हैवान। लगता है मेरा पाला शैतान से बड़ा है। अब आप क्या करोगे मेरे आका? इस जन्म में भी उसने पहली ख्वाहिश दूसरों के लिए मांगी है। नहीं, उसने दूसरों के लिए तो नहीं मांगी है। इंसानों को नेक साबित करने के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है। और आपने उससे क्या कहा? साइकोपैथ कहा। और आपने ये भी कह दिया आप शैतान हो। लगता है चूहों ने तुम्हें सारी चुगली कर दी। जोश जोश में बोल गया। अब मैं क्या करूं? मैं इस जन्म को जाने दूं क्या? वो ज्यादा से ज्यादा 80 साल जिएगी। इसके साथ और इन तितलियों के साथ वक्त बहुत आसानी से कट जाएगा। आपने पैसों के जुगाड़ के बारे में सोचा है? हाँ, वो भी है। कुछ और सोचना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं उससे दूर ही रहूंगा। तुम उसके गराज में जाकर नौकरी करो और उस पर नजर रखो, ठीक है? अच्छा, तो आप मेरी ही जेब काटने वाले हैं। पर एक बात बताइए, आप छुपेंगे कहां पर? जमीन से कोसों दूर, ऊपर वाले के पास। आ जाओ, खाना खा लो। नहीं नहीं, मुझे कहीं जाना। ओ, दे दीजिए, इसे मैं वहां पर खा लूंगा। खीका योंग को मत बताना कि आपने मुझे देखा है, ठीक है? वाह, लजीज है। तुम्हें क्या दिख रहा है? बताओ। मुझे एक उड़ती हुई अज्ञात चीज दिख रही है। नहीं, यहाँ एक कालीन है। ओवा, ये फिपिम भाप खा रहा है। ओवा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? पूरी बात सही से बताओ। क्या हुआ? हा? अच्छा, तुम दोनों को गप्पे मारनी है तो मारो। वो भाग रहा है। क्या ऑर्डर है? ओवा, क्या हम उसे गोली मारे? ओवा,
राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने बताया है आज 3:38 पर दक्षिण कोरिया और जापान सीमा क्षेत्र में एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु दिखाई दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल बन गया है। उन्होंने अज्ञात उड़ने वाली वस्तु की कोई जानकारी नहीं दी है। लगता है मैंने उस उड़ने वाली चीज का पता लगा लिया, वो भी डिटेल में। मैं बस सुकून के कुछ पल चाहता था और कुछ नहीं। सुकून चाहते थे? तुम्हारी वजह से दो देशों के बीच जंग छिड़ने वाली थी और तुम आराम से उड़ते हुए बिबिम्बाप खा रहे थे। मैंने सुना है आपको हेल्पर चाहिए। आप ना मुझे नौकरी पर रख लीजिए। बचपन में मैं से मरम्मत करता था और खाना खाता था। अच्छा, क्यों ना हम लोग खाने की बात ना करें तो बेहतर। ये चल क्या रहा है? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। आपने तो कहा था आप ऊपर जा रहे हैं, तो आधे दिन में वापस नीचे कैसे आ गए? क्योंकि मैं कुछ और सोच रहा हूं। सोचने की दिशा बदल रहा हूं। ज्यादा सोचिए मत, वरना हम दिशाहीन हो जाएंगे। खी खा योंग जब उन लोगों के लिए अपनी जान दे सकती है तो मेरे लिए क्यों नहीं दे सकती? उनमें और मुझ में फर्क क्या है? पहले ये पता लगाता हूं। मैं अभी आता हूं। अरे अब कहां जा रहे हैं? साथियों, हम हार्बिन में मिलेंगे। हमें कुछ नहीं होगा। हाँ। खीका योंग? ओह, हाँ, हाय। तुम कौन हो? पिछले जन्म की खीका योंग। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हांजुंगन को जानती हो? साथियों, उन्हें हमारे ठिकाने को पता चल गया। चलो भागो यहाँ से, जल्दी। तुम उन्हीं के जासूस हो ना? जासूस? वो क्या होता है? मैं तो सिर्फ कुछ पूछने आया हूं। हमला! इतना ज्यादा शोर! चुप रहे! सुनो, हमें बात करने दो और ये पत्थर मारना बंद करो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारे पत्थर लौटा। खीका योंग, कहां जा रही हो? खीका योंग, रुक जाओ। मुझे बस तुमसे एक सवाल पूछना है, रुक जाओ। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। हमारा पुनर्जन्म हुआ तो हम जरूर मिलेंगे। पर मुझे बात तो इसी जन्म में करनी है। जल्दी से पकड़ लो इस गद्दार को। हमला! अरे मना किया ना, पत्थर मत मारो। ये क्या हो रहा है? गोली मारो। कहां जाऊं? इस जन्म में ना हो पाएगा। जोएला प्रांत से एक खबरी आया है। उसे आने दो। कोई खबर लाए हो? जी। खीका योंग, खीका योंग, अरे ये आवाज कहां से आई? हाँ, मैंने भी आवाज सुनी। तुम इस जन्म में मर दो। खीका योंग, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। महाराज, मैं ही सुनसिन जोएला प्रांत से आपके लिए एक बहुत जरूरी संदेश भेज रहा हूँ। तुमने इसे बचाया था ना? ये सुनसिन को? बंदरगाह पर दुश्मन सेना के अड्डे पर हमला किया और 130 जहाजों को खीका योंग कबाब कर दिया। मेरा मतलब तबाह कर दिया। गुस्ताखी माफ महाराज। कौन है? सामने आओ। कौन बार बार खीका योंग कर रहा है? अरे बाप रे, ये कौन है? ये कहां से आया? ये कौन है? ये कोई भूत है या इंसान? मुझे बस एक सवाल पूछना था।
सुनो, ये जो भी है इसे पकड़ो। इस राक्षस नुमा जीव को ले जाकर इसका सर कलम कर दो। क्या कलम कर दो? मेरा सर कलम? इतिहास से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। जोसॉन नाम के एक राज्य में एक राक्षस सर काटने के 3 दिन बाद भी जिंदा रहा और तीनों दिन खी खाई ओंग करके चिल्लाता रहा और फिर अचानक वहां से गायब हो गया। ये बड़ा ही दिलचस्प और रहस्यमयी किस्सा है। कहाँ गए थे तुम? बहुत दूर। वो मुझे किसी से कुछ पूछना था। हेलो, किन चक्करों में हो तुम? मेरी ख्वाहिश पूछने के लिए मेरे पीछे पड़े थे, तो अब कुछ कर क्यों नहीं रहे? हटाओ इसे, टाइम पास कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। उन लोगों को चिराग तभी दिखाई देंगे जब उनके मन में बहुत ज्यादा ख्वाहिशें बढ़ने लगेंगी। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा उनकी ख्वाहिश सच हो रही है या नहीं? तुमने झूठ कहा तो तुम कह रहे हो ऐसा पेन है जो झूठ लिखने पर उसे मिटाकर सच लिख देता है, और वो पेन यहाँ है, इस बिल्डिंग में। हाँ, बस आने ही वाला है, पर उसे हासिल करना थोड़ा मुश्किल है। तुम्हें भी मदद करनी होगी। ये इस बिल्डिंग का मालिक है, यहाँ आने की इजाजत ली थी? हम दोनों को एक दूसरे की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मौका मिलते ही इसका एक पंख उखाड़ लेना और फिर भाग जाना। क्या? ओ! ये क्या किया? पकड़ लिया। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। पर तुम चिल्ला क्यों रहे थे जब तुम्हारे पास पंख हैं? तो वो बहुत वक्त बाद इस्तेमाल किया ना। तुम्हारा गैराज कैसा चल रहा है? हाँ, ठीक चल रहा है। अच्छा, शायद तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा। ये क्या, मेरे पंख वैसे ही झड़ रहे हैं। सुनो, कितने निकाले? लंबे अरसे बाद मिल रहे हैं भाई। हाँ, सुना तुम बाहर आ गए हो। कितने 1000 सालों बाद? तो बताओ, जब मैं यहां नहीं था तो दुनिया में सब अच्छा चल रहा था। तुम्हारा मानना था कि मैं इंसानों को बिगाड़ता हूं। तो जब मैं यहां बिगाड़ने के लिए नहीं था तो इंसान सही रास्ते पर थे। मारा मारी, खून खराबा, चोरी चकारी, धोखाधड़ी, सब कुछ हुआ, कुछ भी नहीं रुका। क्योंकि तुम इन बुराइयों के बीज बोकर गए थे। इंसानों को ख्वाहिशों की लालच देना ही मुसीबत की जड़ है। तुम्हें समझ में नहीं आया? नहीं, मैं क्यों समझूं? ऊपर वाले ने इन इंसानों को बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं साबित करूं कि उनकी जगह जन्नत में नहीं जहन्नुम में है। भूलो मत, उन्होंने मुझे भी एक जिम्मेदारी सौंपी है। तुमने कैद होने से पहले मेरा एक पंख चुराया था। इस बार यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? जब मैं चिराग में कैद था, वो भी 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे 983 सालों के लिए, तब तुम हर रात रेगिस्तान में आते थे और मेरे चिराग पर एक मुट्ठी रेत डालते थे। भारी लगा? सोचा तुम्हें भी पता चले इंसान की जिंदगी में कितना भारीपन है। बातें बना रहे हो। इंसानों का असर पड़ गया क्या? लेकिन मुकाबला सिर्फ बातों से नहीं होता। जैसा तुम चाहो, पर यह हमारी आखिरी लड़ाई होगी। जल्द ही तुम्हारी गर्दन काटूंगा। अरे, ये कहाँ गया?
तुमने मेरी पूरी बिल्डिंग तोड़ दी। अरे अगले हफ्ते यहाँ लोग रहने आने वाले हैं। तुम्हें इस बिल्डिंग की कीमत भी पता है? नहीं तो, पर लगता है तुम्हारे घमंड से तो कम ही होगी ना। मैं कुछ देर के लिए भूल गया था कि तुम शैतान हो। अब तो नहीं भूलोगे ना। इस बात को हमेशा याद रखना, मैं लौट आया मेरे भाई। तू साले! तो ये सिर्फ सच लिखता है। तो ये सच है। वाह, ज्यादा ही सच्चा है। ये लो खाओ। छांगशेक टोकरी भर कर दे गया है, खा लो, बहुत मीठे हैं। नानी, क्या? लोगों ने अब तक मुझसे झूठ कहा था। मैं बोझ नहीं हूं, मैं आपकी ताकत हूं। ओ माँ, तुम्हें अभी पता चला? वो भी इतने सालों के बाद। यूनिवर्सिटी में फर्स्ट कैसे आई? इन्हें खाओ, दिमाग तेज होगा। नानी, स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी होता है, इससे ताकत नहीं मिलती। ताकत के लिए विटामिन्स नहीं चाहिए होते, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ता है। नानी, आजकल मैं देख रही हूँ तुम बहुत खोई खोई से रहते हो। तुम्हारा काम पर ध्यान नहीं है। ये स्ट्रॉबेरीज क्या अगले साल बेचोगे? मैं कहीं खोया नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। जो किया उसने किया। भैया जी, दुबई के मर्द ऐसे ही अपनी नाक रगड़कर एक दूसरे से मिलते हैं, खासकर उन्हीं के साथ जो बहुत अहम माने जाते हैं। क्या? यानी वो इज्जत दे रहा था? और क्या? हमारी जोड़ी बच गई। हमारे परिवार की बुनियाद हिलने वाली थी पर बच गई। हाँ, बस बस। पता नहीं तुम्हें बीच बीच में कौन सा कीड़ा काटता है। अब जल्दी जाओ वरना मेले में कोई स्टॉल नहीं मिलेगा। जाते हो कि नहीं? हमें ध्यान रखना होगा कि महामेले के समय हमारी बिक्री पर असर ना हो। मैनेजर इस बात से परेशान है, तो डिस्प्ले पर खास ध्यान देना है और आगे बढ़कर ग्राहकों का ध्यान रखना है। जी मैडम। तुम कहाँ खोई हो? कितनी बार कहा है थोड़ा मेकअप किया करो और कलाई से वो पट्टी हटाओ। कुछ बोलो, तुमसे ही बात कर रही हूँ। जी असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर। आउच। ये क्या है? इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ओह, आओ। कौन हो तुम?
मैं एक चिराग में रहने वाला जीनी हूं। 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। तो मांगो। मरे को जिंदा नहीं कर सकता, मुस्तकबिल नहीं बदल सकता, और उसके अलावा जो भी मांगोगी मैं पूरी कर दूंगा। उसने अपनी पहली ख्वाहिश बता दी? एक बुरी लड़की तो समझ सकता हूं, पर जूते में कंकड़ क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? तुम्हें नहीं बताना। मिस कांग ने क्या मांगा वो बताओ। मेरा नाम है कांग इमसन और आज से मैं आपकी नई ब्रांच मैनेजर हूँ। मैं इस सुपरमार्केट में 20 साल से काम कर रही हूँ। जब से एक खुला है तब से उस चुड़ैल को असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बना दिया क्योंकि उसके पास डिग्री है। मेरी नौकरी तक पक्की नहीं की। मैं बॉस बन के उसके सिर पर नाचना चाहती हूँ। मुझे मैनेजर बना दो। ये मेरी पहली ख्वाहिश है। क्या बोल रही है? अरे वाह, क्या बात है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। इसने कितनी मेहनत की है। मुबारक हो। असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, आज सारा फ्रोजन मीट डिस्प्ले में तुम लगाओगी। मैं लगाऊंगी? तुम्हें बाकियों का किया हुआ काम पसंद ही नहीं आता। और कल से हल्की लिपस्टिक लगा के आना और खाने की चीजों के आसपास परफ्यूम लगा के मत घूमना, समझी? जवाब दो मुझे। जी समझ गई। तो चलो अब मार्केट खोला जाए। लेकिन ये कैसे हो गया? पता नहीं, एक मामूली सी कर्मचारी रातों रात ब्रांच मैनेजर बन गई। क्या कोई जादू टोना किया होगा? पता नहीं। गाड़ी का ऑयल बदलना था ना? हाँ बदलना तो था, लेकिन नई गाड़ी ले लेती हूँ। इंपोर्टेड वाली गाड़ी ही बदल देती हूँ। अब समझ में आया तुम्हें इंसानों की फितरत? मुझे ये समझ में आया कि कस्टमर हाथ से चला गया, लेकिन तुम ऐसे मेरे साथ क्यों घूम रहे हो? वो 5 लोग तुम्हें जीनी के रूप में देखेंगे। तुम्हें ऐसे मेरे साथ नहीं दिखना चाहिए। उन्हें मैं सिर्फ रेतीले तूफान की तरह नजर आता हूँ, और सुनहरी रोशनी की वजह से मेरा रूप और निखर जाता है। तो डरने की कोई बात नहीं है। मिंजी भी डॉक्टर दिखे इसलिए वो कोट पहनती है। अगर बिना कोट के सिर्फ इंजेक्शन हो। अरे बात तो पूरी करके जाओ। वाह, सच में अजीब है। अब तो मैं जानने के लिए बेकरार हूं कि ये मिंजी आखिर है कौन। अपना सर हटा चेमिंजी, तेरा चेहरा उस साइको के चेहरे के सामने आ रहा है। तुझे लोगों को जान से मारने का मन करता है, वो भी बेरहमी से? अभी किया। अभी किया? ओह, मैं तो डर गई। उसे दुखता होगा। वो कहती नहीं है कि उसे दर्द होता है, पर होता है। इसके दर्द से हमें क्या? दर्द होता है इसीलिए तो मारते हैं, वरना क्यों मारते? तुम्हें पता है फिर भी मारते हो। नियमों को तोड़कर उसे मारते हो, खुद को रोकते नहीं। चलो बस भी कर यार, बोर मत कर। हाँ, सिगरेट खत्म कर और चल। ये केरोसिन की बदबू कहाँ से आ रही है? सर दर्द कर रहा है। इसी ने कुछ किया होगा। यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ आग लगाने आई हूँ।
सबको लगेगा तुम्हारी सिगरेट की वजह से आग लगी। ओए, तुझे क्या हम लोग तेरी तरह पागल लगते हैं? हम प्रिंसिपल को सच बता देंगे। पागल हो गई क्या? मत कर। साइको कहेंगे। तो फिर मैं तुम्हें भी साथ में जला देती हूँ। नहीं, रुक जा, ऐसा मत कर, हम तुझे कुछ नहीं करेंगे। छेमें जी को हाथ मत लगाना, ये हमारा नया नियम है। हाँ ठीक है। मेरी दोस्त बन जाओ। सिर्फ हम दोनों के ही दोस्त नहीं है। इस शहर में अकेले रहना आसान नहीं है, दोस्त की जरूरत पड़ती है। अगर मैं दोस्ती करने से मना कर दूं तो? तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती पक्की। वैसे भी तुम पढ़ाई में बहुत बुरी हो, ये सब याद कर लो, वरना तुम्हें जान से मार डालूंगी। ये सब सॉल्व करो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। कल का इंटरव्यू तुम्हें पास करना होगा, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। यार तेरी ये धमकी बहुत असरदार है, और कोई रास्ता भी नहीं है। जीने के लिए करना होगा। देखो क्या लिखा है, अजीब लोगों का स्वागत है। अजीब बात है। वही तो। मेरा तजुर्बा कहता है कि अजीब लोग ही दुनिया बदल सकते हैं। मिस खीखायोंग ने चुने 5 लोगों में से पहली औरत ने पहली ख्वाहिश कर ली है। तो हम जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मुबारक हो आका। बस खायोंग की बाकी ख्वाहिशों को सही दिशा में ले जाना होगा, और फिर वो दिन दूर नहीं जब आपकी ख्वाहिश भी पूरी होगी, इब्लिस का सर काटने की। तो रिकॉर्ड रखने के लिए उन्होंने मेरा पंख लिया। पता है ना मैंने 20 सालों में साइकोपैथ्स पर कितनी किताबें पढ़ी हैं? मुझे तो लगा था वो ख्वाहिश मांगेगी ही नहीं। फिलहाल तो सब कुछ ठीक चल रहा है, पर एक बेचैनी सी है। मैंने सारी किताबें फेंक दी, साइकोपैथ्स के बारे में और जानना है। वैसे ये इब्लिस क्या कर रहा है? वीडियो गेम्स खेल रहा है। जब पैसे खत्म होंगे तो आएगा ना? हाँ, वो तो सईद के पैसे इस्तेमाल कर रहा है। कमीना। कल से फाउंडेशन की वेबसाइट पर बहुत बुरे कमेंट्स आ रहे हैं। मात्राओं की गड़बड़ और नफरत से तो साफ है कि ये इब्लिस ही है। साला। ओ? नहीं 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 नहीं, पैसे कहाँ गए? अरे सांगयोग तो ऐसे करके ही पैसे निकाला करता था। ए इंसान। कौन? मैं? फरमाइए साहब। उठाओ, धरती पर रहम करो। खीखायोंग होती तो अभी से उठाकर फेंक देती। बड़े नेक हो। हाँ, बोल बच्चन हो। लगता है कोई मिला नहीं आज पकाने। मैं इसे भी फेंक देता हूँ। गुस्सा आ रहा है? चल मार। वाह, मेरे ही शागिर्द हो। हाँ, हालात कुछ और होते तो तुझ पर नाज होता, और आज तेरी शामत आई है। सईद आजा। जी मेरे आका। अबे तू कहां से टपक गया? साले डरा दिया मुझे। इसकी थोड़ी खातिरदारी कर और मुझे थोड़े छुट्टे पैसे दे दे। बच्चे को बस निचोड़ ही लो। अबे घूर क्या रहा है? तू क्या है? कौन? चला जा, मार मुझे, पर बता दो मुझे मारना तुझे बहुत भारी पड़ेगा। हाँ? बता! ओह, जरा सुनिए, एक मिनट। आपने इस लड़की को देखा है? ठीक है। इरम!
बोल रहे थे काला है, तो ध्यान से ढूंढो। अच्छा अच्छा, ठीक है, हमें उसे दिन में रहना चाहिए ना। अरे ये मिस्टर रू की असिस्टेंट और सोईदुक, तुम दोनों? और कोई वक्त और जगह नहीं मिली छुपकर मिलने के लिए। एक चीता घूम रहा है, इसीलिए सभी लोग अपने घर में दुबक कर बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कोई तेंदुआ है, चीता नहीं। तेंदुआ? वो यहाँ जंगलों में ही भाग कर आया होगा। चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ जाओ यहाँ से। शुक्रिया। जल्दी जाओ जल्दी जाओ। चलो बाय। जाओ। नहीं रुको, ये पूंछ कहाँ से आई? हाँ, और ये कान? हम लोग आज चिड़ियाघर गए थे, वहीं से खरीदा है ये पूंछ और ये हेयर बैंड। बिल्कुल असली लग रहे हैं। अब जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। अब तुम लोग कहाँ जाओगे? चलो अब सारी राज की बातें यहीं उगलो। इस तेंदुए को मजबूर मत करो। खाओ तुम्हें। क्या कहा? तो इतनी देर तक बाहर क्या कर रहे हो? चलो जाओ, अपने घर जाओ। तुम्हें मेरे पेट के दर्शन करने हैं? आपके कहने पर मैंने मालकिन के बारे में छानबीन की। गराज तो उनका साइड बिजनेस है, असली काम तो उनका कुछ और है। इलॉन मस्क, मार डालूंगी उसको। उसने पेन उठाया ही नहीं, अंदर मेरी कमर ही टूट गई। वैसे अब सबसे दिल दहला देने वाली खबर सुनिए। आप गराज को 4, 14 और 24 को बंद रखती है, क्या इसकी कोई खास वजह है मालकिन? 4 मतलब मौत। 4 मतलब मौत? नहीं, उसे ऐसा लगता है चाहे बारिश गिरे या बर्फीला तूफान आए, वो अपना रूटीन नहीं बदलती है। 4 तारीख को स्कूबा डाइविंग, 14 को हाइकिंग, 24 को लकड़ी का वर्कशॉप और हर बुधवार खमजा थंग। ओह अच्छा, अब समझ आया। ऐसा लगेगा एक्सीडेंट हुआ है। स्कूबा डाइविंग के वक्त होगा या हाइकिंग के वक्त किसी ऊंची पहाड़ी से गिरकर। वो अपने उस रूटीन के जरिए खुद को मारने की तैयारी कर रही है। इंसान के शरीर में 70% पानी होता है, मतलब खून का वजन सबसे ज्यादा होगा। तो सोचो अगर लाश में से पहले सारा खून निकाल दें, फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ से काट कर टुकड़ों को एक के ऊपर एक रखें तो कॉफिन बस छोटा सा ही बनेगा ना। खीखायोंग मैडम, मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ पर काम ठंडा है क्या? तो उन्होंने ये जगह ही खरीद ली। वाह, ताबूत बना रही है। वो नानी के मरते ही खुद को भी मारना चाहती है। अगर वो जल्दी मर गई तो हम क्या करेंगे? आप लाश से अपना बदला कैसे लेंगे? हमें उसे जिंदा रखना होगा। मेरे पास एक तरकीब है। हम करेंगे उसकी नानी की उम्र लंबी। मर गई, मर गई, मर गई। अरे लगता है इस दर्द से मर ही जाऊंगी। मर जाऊंगी? कहाँ दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है? बताइए, बताइए। यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर? यहाँ पर दर्द हो रहा है? अब तो आपको ठीक लग रहा है ना? मरेंगे नहीं ना? अरे बाप रे, लहसुन कूट कूट कर तो मेरी जान ही निकल जाएगी। मर ही जाऊंगी। नहीं, मरना नहीं है आपको। क्या करना है बताइए।
दीजिए दीजिए। लगता है तुम मेरी नातिन को बहुत चाहते हो, इसीलिए उसके पीछे आ गए, है ना? मैं तो देखते ही पहचान गया था कि खीखा योंग ही वो है जिसका मुझे जन्मों से इंतजार था। जन्मों से? तुम उसे देखते ही समझ गए थे? हाँ, पर मुझ पर यकीन नहीं था उसे, तो मैं उसे एक ऊंची इमारत की छत पर ले गया जहाँ से पूरा शहर दिखता है और पूरा आसमान भी। तो उसे ऊपर ले जाकर क्या किया? वो शायद आप सुन नहीं पाएंगे, लेकिन एक बात तो है, खीखा योंग जैसी लड़की पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। वो मुझे पागल कर देती है, उसकी गर्दन पकड़ कर। छी शर्म करो, मैं उसकी नानी हूँ। तुम दोनों के बीच वो चिंगारियां उड़ रही थी जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। चिंगारी? चिंगारी तो नहीं उड़ी थी, पूरी की पूरी आग लगी थी। उसके बाद जो मेरा हाल हुआ। अपने जन्म की तारीख बताओ। तारीख? वो क्या होता है? जिस दिन तुम पैदा हुए थे, वक्त पता हो तो वो भी बताओ। मैं कब पैदा हुआ था? मैं गुरुवार को पैदा हुआ था, आज से कुछ 1300 करोड़ साल पहले। आप तो अभी जवान है। अच्छा तो ठीक है, मैं खेत में जाकर थोड़ी घास काट लेती हूँ। कहीं नानी को जिंदा रखने के चक्कर में आप शहीद ना हो जाए। ये लीजिए, थोड़ी पेट पूजा कर लीजिए। मैं आपको पिछली बार एक बात बताना भूल ही गया था। मालकिन ने मुझसे पूछा था कि मैं और वो पहले मिले थे क्या? तुमने क्या कहा? मिले हैं ना, कल ही तो मिले थे, भूल गई क्या आप? अभी नहीं, 983 साल पहले। आपको सब कुछ याद आ गया क्या? नहीं, तुम्हारे आका ने कहा वो मुझे पहले मिल चुका है, तो मुझे लगा शायद हम दोनों भी पहले मिल चुके हों। हम मिले तो थे, लेकिन आप ये पूछ क्यों रही हैं? मुझे जानना था क्या हुआ था उस जन्म में, मैं कैसे मरी थी। उसे सिर्फ ये पता करना है कि वो कैसे मरी थी, या मैं उसकी वजह से कैद था। 983 सालों से सिर्फ उसके बारे में सोच रहा था। आप क्या सोच रहे थे? यही कि मरते वक्त क्या उसे दूसरे इंसानों के लिए ख्वाहिशें मांगने का अफसोस हुआ था। मैं ऐसा बुद्ध बनकर उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? वो कौन सी हूर की परी है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही दीवान क्यों है? सैकड़ों सालों तक मैं बस इन्हीं सवालों से घिरा रहा, पर सच तो ये है। अब आपको जो भी कहना है वो बहुत सोच समझ कर कहना, कि मेरे पास अब भी उनका जवाब नहीं है। अबे यार, मतलब ये दिमाग से कमजोर है। खबरदार, जो तुमने बताया कि मरने से पहले उसने 3 नेक ख्वाहिशें मांगी थी और उसके बाद हर जन्म में उसका ये नेकी का बुखार कभी उतरा ही नहीं। पर सुनो, कुछ भी हो जाए उसे कभी बताना मत। मैं तो उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, पर आपने खुद ही अपने मुंह से उन्हें सब कुछ बता दिया। तो तुमने हमारी बातें सुन ली? आंखें भी कमजोर हैं। क्या हुआ? दरवाजा क्यों बंद किया? तैयार होके कहां जा रही हो? हे खीखा योंग, सुनो तो, खीखा योंग। मिस खीखा योंग, प्लीज अंदर आइए। देखो, मैं ना कूल हूँ, कूल ही नहीं। ये सब कुछ मैं क्यों उठा रहा हूँ? कुछ तो रहम करो। मैंने हील्स पहनी है। तो फिर हील्स नहीं पहननी चाहिए थी ना। हम यहाँ पर क्यों आए? नॉर्मल लोग ऐसे रेस्टोरेंट्स में अच्छा खाना खाने आते हैं और फोटो खींचने के लिए आते हैं।
आइए यहाँ बैठिए। अच्छा, ये जो डॉक्टर की दी हुई दवाइयां तुम लेती हो, उन्हें खाकर अच्छा लगता है? किसने कहा? नानी की तसल्ली के लिए लेती हूँ। विटामिन की गोलियां हैं। क्यों? तुम चाहते हो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं? मुझे मारने के लिए इतने बेताब हो? क्योंकि तुम शैतान हो? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, फिलहाल तुम ठीक नहीं हो तो तुम्हें कहां जाना पसंद है? वादा करो इस बार धक्का नहीं दोगी। यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह तो नहीं लगा ना? हो सकते हैं। सोच रही हूँ धक्का दे ही दूं। इतनी खूबसूरत जगह पर गुस्सा कैसे हो सकती हो? वो मेरी फितरत में है। चलो, कोई तो जगह है जहां तुम्हें सुकून मिलता है। वैसे खुद का जीनी होने के कुछ फायदे तो हैं। यहाँ पर इतना अंधेरा है तो मैं कह सकती हूँ मेरे अंदर जज्बात नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या बोलो? कि तुम ऐसे झटके क्यों देती हो? तुम मुझे पसंद क्यों करती हो? क्योंकि तुम मेरे लिए गाड़ियों जैसे हो, मेरे पाने जैसे हो, मेरे पहियों जैसे हो, मेरे गराज जैसे हो। तुम जज्बाती नहीं हो, तुम मजबूत हो, थोड़े बहुत हैंडसम भी। मुझे सिर्फ कुछ ही चीजें पसंद है। मेरी नानी, मिंजी, मेरा गराज, मेरी गाड़ी, खमजाथंग, मेंढक। मेंढक? डेंटल स्केलर की आवाज। तो अभी तक तुमने मेरा नाम नहीं लिया ना? पक्का तो मुझे पसंद करती हो? अब देखो कैसे मेरा नाम ऊपर आता है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सबसे हसीन रात दिखाता हूं। देखो कितने प्यारे तारे हैं। क्या करो? क्या करूं? जब भी कोई मर्द तुझसे चांद तारों की बातें करे तो समझना वो तुझे किस करना चाहता है। तुम यही चाहते हो ना? करो किस। मुझे भी जानना है कैसा लगता है। पागल हो गई हो क्या? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है।
मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? नहीं करना तो तारों की बात क्यों की थी? ठीक है, तुम बस खड़े रहो, मैं करूंगी। ये क्या? कुछ भी नहीं हुआ? क्या हो? बिल्कुल हिलना मत, फिर से करने दो। अब भी कुछ नहीं हो रहा। लोग तो कहते हैं कुछ कुछ होता है। मैं ये तो नहीं करना चाहता था। जब मैं करता हूं तो बहुत कुछ होता है।